नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले मैंने क्या कराया था? इससे पहले मैंने इनइक्वालिटीज कराई थी, जो बैंक के एग्जाम में हमें अक्सर देखने को मिल जाती है और बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाती है। उससे पहले मैंने डाइस कराया था। डाइस के भी अच्छे सवाल थे। डाइस का भी मैंने पूरा पूरा कवर कराया। तो आज हम जो करने वाले हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, हम हर तरह के क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल हो, वो आपको कवर हो जाएगा। देखिए क्या इसमें क्या है, जैसे कि इस बारे में बात करें तो इसमें डायरेक्शन बतानी है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है और डिस्टेंस भी बताना है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, डिग्री आ गई, कोण आ गया। ठीक है, ये सब तरह के हमने इसमें कवर किया है। इसमें क्या है, इसमें एंगल भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। तो इस तरह से 5-6 टाइप के हो जाते हैं, उसमें हम सारे कवर करने वाले होंगे। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, बेसिक सी चीज़ क्या है, देखो ये समझने वाली है कि अगर हम सीधी दिशा में बैठे हैं, मान लो हम बैठे हैं, हम इस तरफ दिशा में बैठे हैं। ठीक है, जैसे हम बैठे हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे हम बोल देंगे वेस्ट, और राइट हैंड साइड को क्या बोल देंगे, ईस्ट बोल देंगे। और ऊपर हमारा नॉर्थ हो ही जाता है और नीचे हमारा साउथ हो जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। इसमें डायग्राम में ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, यहाँ पे ये वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। अब जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, वो ये है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये नॉर्थ है और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। साउथ ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे है मान लो, तो इसे भी हम नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में है, इसे नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ये यहाँ पे, और मैं पूछूँ ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये क्या है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसे साउथ ईस्ट कहेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात हमें जानने वाली है। अब हम बात करते हैं इस सवाल के थ्रू, एग्जाम्पल लेके हम इसको बात को समझते हैं वो क्या होगा इसमें। जैसे कि कह रहा है कि शाम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। अब वो क्या है, हमें कोई भी पॉइंट पे, जो भी आपके पास पॉइंट है पेज पे, उसे हमने एक पॉइंट मान लिया कि उसने यहाँ, शाम ने यहाँ से शुरू किया, शाम यहाँ खड़ा हुआ और उसने क्या है, नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ चला इस तरह से। और वो कितना चला, 7 चलाया। हमने ऐसे 7 लिख लिया, सिंपल चीज है, हर कोई कर लेगा। देन ही टर्न टू इज राइट। अब ये देखने वाली बात है, देखो जब हमारा फेस ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो राइट की तरफ क्या होगा, हमारा राइट ही राइट की तरफ रहेगा। और वो कितना चला, यहाँ से 3 किलोमीटर चला। ठीक है, देन ही वॉक 3 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, ही अगेन टर्न टू हिज राइट। फिर से वो अपने राइट की तरफ मुड़ा और कितना चला, 7 किलोमीटर। और अब यहाँ से राइट की तरफ मुड़ा तो चला 7 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये देखिएगा, अब सिर्फ हमें ये बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था हमारा, ये वाला। और यहाँ से अगर हम देखेंगे इस पॉइंट को, यहाँ पे उसने खत्म किया है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये ईस्ट दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी बात है। अब इसमें एक दो चीज और सीख लीजिएगा। जब भी वो कह रहा है कि वो राइट की तरफ मुड़ा, तो राइट की तरफ मुड़ा तो हम क्या है, उसे हमेशा 90 डिग्री कोण पे मोड़ेंगे। ठीक है, राइट बोल रहा है या लेफ्ट बोल रहा है। अगर वो लेफ्ट बोलता है कि शाम सीधा गया और लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो ये नहीं कि हम लेफ्ट की तरफ यहाँ पे मोड़ देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा ये गलत हो जाएगा। तो हमें कहाँ मोड़ना है, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे मोड़ना है, मतलब चकोर बनाना है। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बात हो जाती है। अगले सवाल से हम और समझते हैं चीजें। ठीक है, अब पहले एक दो चीज समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया था, अगर आपका फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, तो आपका जो लेफ्ट है ये हो जाता है वाइट वेस्ट, और जो ईस्ट है वो हो जाता है हमारा ईस्ट। ऐसे ही रहता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। लेकिन अगर हमारा क्या है, फेस वो दे रहा है नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ दे रहा है, नॉर्थ की जगह साउथ की तरफ दे रहा है, तो क्या होगा, हमारा राइट की तरफ ईस्ट हो जाएगा। ये गलत हो गया। दरअसल मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई बंदा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है और वो क्या है, अपने राइट की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है, तो उसका राइट इधर होगा। ठीक है, अगर कोई बंदा
लेफ्ट की तरफ चल रहा है तो उसका राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है, दोबारा से सुनो ध्यान से। क्या कह रहा है कि अगर कोई बंदा, उसका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है, तो जिधर हमारा लेफ्ट है उधर हमारा लेफ्ट रहेगा, जिधर राइट है उधर राइट रहेगा। ये बात तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर वो क्या कह रहा है, वो नीचे की तरफ कह रहा है, साउथ की तरफ बोल रहा है, उसका फेस साउथ की तरफ है, तो जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा, और जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, ये आपको ये समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम अगले सवाल में करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि लकी 7 किलोमीटर चला ईस्ट दिशा में। ठीक है, कहीं भी हम लकी को कहीं भी बिठा लेते हैं, मान लो हमने लकी को यहाँ पे बिठाया और वो कितना चला, 7 किलोमीटर ईस्ट दिशा में। ईस्ट इधर बैठती है तो वो 7 किलोमीटर चलती है यहाँ पे। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट। अब राइट इसका किधर बैठेगा, नीचे की तरफ, तो वो राइट की तरफ मुड़ा और कितना चला, 20 किलोमीटर चला। ठीक है, एक टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब कहाँ लगाओ, लेफ्ट की तरफ चला। अब देखो जो इसका लेफ्ट है ना, अब मैं यही बात समझाना चाहता, जो इसका लेफ्ट हो जाएगा, अब साउथ की तरफ फेस है तो इसका लेफ्ट किधर को हो जाएगा, अगर इसका लेफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ को, हमारे राइट की तरफ को इसका लेफ्ट होगा, मतलब इधर। या आप इमेजिन करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर उसका फेस साउथ की तरफ है, ठीक है, और वो क्या है, लेफ्ट मुड़ रहा है, हिज लेफ्ट, तो हम इसे राइट पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में इतनी आई कि हम या तो इसे राइट पढ़ ले, या फिर ये समझ ली कि साउथ की तरफ फेस होगा तो जो लेफ्ट है वो हमारी राइट की तरफ होगा। क्लियर? और वो यहाँ कितना चला, 5 चला, यहाँ चला 5। ठीक है, ये 5 चला। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 11 किलोमीटर। अब वो क्या है, 11 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ चला। लेफ्ट की तरफ बैठ जाएगा, इसका इधर बैठ जाएगा। आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है कि क्या चल रहा है इसमें। लेफ्ट किधर मुड़ेगा, अपने आप को रख के देख लो, इधर को फेस करके देख लो, थोड़ा सा आप इधर को फेस करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना चला, 11 चला। अब देखो ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये क्या है, अब ये पूछेगा इसमें कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो डायरेक्शन बता देते हैं पहले तो। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर वो इधर जाएगा तो ये किधर क्या हो जाएगा उसका, ये उसका ईस्ट हो जाएगा। और नीचे जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट है उसका वो कौन सा था, ये वाला। ये कहाँ है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो जो डायरेक्शन है ये पूछा हुआ है, नाउ इन विच डायरेक्शन, देखो ये कह रहा है ना, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो कौन सी डायरेक्शन बैठेगी, ये साउथ ईस्ट बैठ जाएगी। तो ये तो हमारा पता चल गया, ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट है। अब हम बात करते हैं कि कितनी दूरी पे है वो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितनी दूरी पे है तो ये चीज समझने वाली है। देखो इसने ये भी दिया हुआ है कि कितनी, ये भी बताना है हमें कितनी दूरी पे है। तो दूरी के लिए है ना, नाउ हाउ फार, कितनी दूरी पे। तो देखो दूरी के लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो अगर हम देखें, क्या ये चीज कितनी है, ये चीज 5 है, और हम यही चीज ऊपर बढ़ा दे 5, हमने ये बढ़ा दी 5। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखें, देखो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 11 था, ये भी 11 हो जाएगा। और टोटल कितना था, ये 20 था, तो ये 9 हो जाएगा। ऊपर का 9, नीचे वाला 11 हो गया, ऊपर वाला 9 हो गया। और इसके ठीक सामने ये वाली जो दूरी हो जाएगी, ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसे हम इसके बराबर 9 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो मेरी बात ये हो गई, ये 7, ये यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, और ये क्या है, ये 9 था तो ये इधर 9 आ गया। ठीक है, तो अब हमारी जो फिगर बनेगी वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, कितनी दूरी पे है ये पता लगाने के लिए अब देखिएगा, क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से की थी उसने, यहाँ से की थी। एंडिंग कहाँ से की उसने, यहाँ से की। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 9 हो गया। तो अगर मैं इसे डायग्राम को दूसरी तरफ इस तरह से बना लूँ, ठीक है, ये तो देखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये हमने यहाँ पे खत्म किया था। ये हमारा 12 आ गया था, 7 ऊपर था, 5 हमने नीचे के बराबर ले लिया था, और ये 9 यहाँ 20 में से 11 घटा के 9 आ गया था। तो हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एस लिख देता हूँ इसे, एंडिंग पॉइंट ये था, ई लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है,
ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमें, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे रहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 9 12 15, ये ट्रिपलेट 9 12 15 का होता है, तो ये 15 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जिसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती, तो देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपो का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। 90 के अपोजिट क्या है, हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो इसके स्क्वायर के बराबर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ दोगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो एक इसमें क्या है, ये बहुत यूनिक सवाल है और ऐसा एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, देखो ही टर्न 100, देखो एक डॉग है, जो डॉग है वो कितना है, एक डॉग इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ साइड को फेस कर रहा है, चलो ठीक है। हम एक डॉग को क्या कर देते हैं, नॉर्थ साइड की तरफ उसको फेस करा देते हैं। मान लो ये डॉग है, ठीक है, ये डॉग है और ये किधर को फेस कर रहा है, ये नॉर्थ साइड की तरफ को फेस कर रहा है। नॉर्थ किधर को बैठेगा, इधर को, ठीक है, इधर को बैठेगा। ही टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखा है, दो तीन चीज समझ लेते हैं पहले, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। देखो जब भी वो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक तो समझ लो क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अब घड़ी कैसे चलती है, अगर मैं यहाँ पे 12 बजा दूँ, तो 12 से फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे ऐसे 8 9 10 11 12, फिर से 12 बज जाएगा, तो ये हो जाएगी क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज की बात करूँ तो उल्टी दिशा में, मतलब 12 बजे हैं तो 12 से 11 बजाऊंगा, 11 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ऐसे एंटी का मतलब उल्टा, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी से उल्टी दिशा में। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है, अब छोटी सी बात है, अगर वो कहता है कि 180 डिग्री हमें क्या है, टर्न लेना है, तो 180 का मतलब क्या हो जाता है, अगर उसकी नॉर्थ में है उसका फेस, तो 180 टर्न होने के बाद उसका अपोजिट हो जाएगा साउथ में। अगर ईस्ट में है, अगर मान लो ईस्ट में है, तो 180 टर्न होने के बाद 180 ऐसा होता है, ये कितना हो जाएगा, ये वेस्ट में चला जाएगा। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, 270 का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 270 लिख दूँ, 270 पे कितना मुड़ेगा, देखो 270 की बात करूंगा, तो ये है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसे मोड़ू, ये जब यहाँ पे आएगा तो कितना चल गया, 90 चल गया, और थोड़ा सा आगे चलूंगा तो कितना चल गया, 180 चल गया। देखो यहाँ से घूमना शुरू कर रहा है, यहाँ से ये 180 तक आ गया, ठीक है, अपोजिट आ गया। अब क्या है, 180 आ गया और फिर थोड़ा सा 90 चल जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, तो मतलब ये इतना चलेगा। क्लियर। तो इस तरह से घूमता है। तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम सवाल करेंगे। तो सवाल में क्या है, तो सवाल में वो कह रहा है कि एक डॉग है जो कि क्या है, नॉर्थ साइड की डायरेक्शन में उसको फेस है। तो नॉर्थ साइड की डायरेक्शन में उसका अगर फेस है, तो मैं उसे मान लूंगा कि यहाँ पे डॉग है, ये डॉग हो गया, और यहाँ पे क्या है, इसका फेस कहाँ हो गया, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में हो गया। तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में हमने इसको कर दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। ही टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो जब भी वो 180 डिग्री कह रहा है, 180 डिग्री कह रहा है, अब वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके विपरीत चला जाएगा। तो ये घूम के ये कहाँ जाएगा, ये घूम के क्लॉकवाइज कह रहा है, तो चलो क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, ऐसे 12 से ऐसे बजेंगे और 180 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी दिशा कौन सी हो गई, ये ग्रीन वाली उसकी फाइनल दिशा हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आल्सो मूव अनदर 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, मतलब 180 तो घुमा ही घुमा, अब क्या है 45 और घूम गया। अब 45 कितना होता है, 45 देखो, अगर मैं क्या है, इसे यहाँ पे ले आऊँ, इसे हम यहाँ पे ले आऊँ, तो कितना घूम जाएगा, 90 घूम जाएगा। अब 90 का आधा होता है 45, तो मैं क्या है, इसे आधा घुमाऊंगा बस यहाँ पे। तो ये क्या है, इसे यहाँ पे थोड़ा सा और घुमा लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हमने क्या है और एक्स्ट्रा घुमा लिया यहाँ पे 45, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ तक पहुंच गए इन द सेम डायरेक्शन। देन ही टर्न 270 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा। अब 270 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी से विपरीत दिशा में। तो ये बात तो क्लियर हो गई, वो घूमेगा किधर को, इधर को घूमेगा, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा ले आऊं इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आऊं, तो ये 180 तो घूम गया, देखो
अगर मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ इधर को, तो 180 तो यहाँ पे घूम जाएगा। ठीक है, अब कितना है, कितना घुमाना था हमें, 270 घुमाना था। तो 270 में क्या 180 घूम गया, तो 90 और घूमेगा। तो देखो जब यहाँ से ये यहाँ जाएगा तो क्या 45 हो जाएगा, और क्या है 45 और घुमाना पड़ेगा। 45 का मतलब होता है ये इस तरह से। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। देखो क्या हुआ, ध्यान से समझो, लास्ट वाला स्टेप जो था, लास्ट वाले में क्या हुआ कि 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री, सॉरी, पहले तो हमने क्या किया, यहाँ से 180 घुमाया, ये घुमाया 180। 180 का मतलब हमें पता है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर नॉर्थ में साउथ हो जाएगा, साउथ में तो सॉरी, नॉर्थ में साउथ हो जाएगा, ईस्ट में तो वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में है तो साउथ, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है, देखो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट किधर बनेगा, इधर बनेगा। नॉर्थ ईस्ट में है तो किधर हो जाएगा, साउथ वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से था। तो 90 घूम गया, 180 घूम गया पूरा, ये तो हो गया 180 घूम गया। उसके बाद क्या, अब हमें 90 घुमाना है। क्यों, 90 घुमा देंगे तो 270 हो जाएगा, तो 90 घुमा दिया। ये कितना हो गया, 270 हो गया। 180 प्लस 90 270। अब इसे आप 45 45 करके दो बार घुमा लो, जैसे कि हमने पहले घुमाया था। ये पहले 45 घुमाया था और फिर दोबारा 45 घुमाया था, या फिर डायरेक्ट आप 90 घुमा लो। अब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इसे मैं दूंगा नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट, इसका सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल इससे भी ज्यादा मजेदार है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये सवाल यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, और क्या है यहाँ पे एंगल भी आ गया। तो इसमें क्या है, जो तीनों चीज हमने सीखी है अभी तक वो सब आ गई, और अगर अभी कहीं डाउट बचा हुआ है तो वो भी क्लियर हो जाएगा इसमें सब। तो इसकी बात करूं मैं, तो इसमें क्या है, इसमें ए मैन मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक है, 5 किलोमीटर मैंने मान लिया कि वो यहाँ पे था बंदा, कोई भी एक आदमी यहाँ पे था, और वो क्या है 5 किलोमीटर क्या है नॉर्थ की तरफ चला। ठीक है, ये 5 किलोमीटर हमने नॉर्थ की तरफ चला दिया। अब क्या कह रहा हो, एनी पॉइंट, देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट की तरफ 90 डिग्री पे घूमा। तो राइट इसका किधर पड़ेगा, राइट इसका इधर पड़ेगा, और ये क्या है 90 पे घूम गया। ठीक है, और फिर से कितना चला, 5 किलोमीटर, एंड मूव 5 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर कोई बंदा है यहाँ पे है, ठीक है, तो उसे पहले तो मान लो उसकी दिशा यहाँ है, तो उसे पहले तो क्या लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट इसका किधर बैठेगा, ऊपर बैठेगा। ठीक है, राइट नीचे बैठेगा। ठीक है, इमेजिन आप कर सकते होंगे। अगर वो 45 घूम रहा है तो इसे पहले 45 घुमा लो। अगर मैं देखो इसको 45 घुमाऊँ, ठीक है, इस जो पहले यहाँ था, इसको हम 45 घुमाऊँ तो 90 से बीच में आएगा, यहाँ आएगा कहीं, है ना। भाई यहाँ पे इतना घूम जाएगा, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे आता तो 90 हो जाता है पूरा, लेकिन वो इतना ही घूमा है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 45 डिग्री ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, तो इसे भी मैं अगर 45 घुमाऊंगा, मान लो ये बंदा था, ये 5 चला था, इसका फेस किधर है, इधर है, तो इसे मैं 45 घुमाऊंगा तो ऊपर तो 90 हो जाएगा, तो 90 के बीच में कहीं या इस तरह से घुमाऊंगा, तो 45 घूमा। 45 घूमने के बाद वो कितना, 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर यहाँ पे चला, और फाइनली वो यहाँ पे है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो कौन सी डायरेक्शन है ये, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इस तरह का तीर बना हुआ है, किस तरह का तीर बना हुआ है, इस तरह का तीर बना हुआ है। और जो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। तो ये सब क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का इसका है। नॉर्थ ईस्ट इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन, तो ई नॉर्थ ईस्ट भी लिख लीजिएगा इसमें, नॉर्थ ईस्ट इसका सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत शानदार सवाल है, देखो ये क्या है, इसमें सवाल को देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, 900 एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है 1800 डिग्री क्लॉकवाइज। इसे क्लॉकवाइज का है, लेकिन क्या है इसमें, क्या है डिग्री बहुत ज्यादा दे दी। अब 900 डिग्री कैसे घुमाओगे, ये आपको देखने वाली बात है। देखो अगर मैं कहूँ, छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोई चीज है, ठीक है, ये मान लो ये इधर डायरेक्शन में है, अगर मैं इसे 180 घुमाऊं तो किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये मैंने अभी बताया। अब यहाँ से, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे और मैं 180 घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो वापस से किधर आ गई, इधर आ गई। मतलब कि
180 पहले घुमाया था, 180 डिग्री, 180 डिग्री दोबारा घुमाया, तो टोटल कितना हो गया 360। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा इस दिशा में है, ईस्ट दिशा में फेस किया हुआ है और वो 360 घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, तो वो वापिस से उसी दिशा में आ जाएगा। ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो 360 नहीं, वो 720 डिग्री पे घूमेगा तो क्या होगा? तो अगर ये यहाँ पे है, वो इस दिशा में फेस कर रहा है, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। वो घूमेगा पहले 360, 360 घूमा, 720 में से 360 तो घूम गया, यहाँ पे आ गया फिर से। अब फिर से घूमने के बाद वो फिर से चक्कर लगाएगा 360, तो 720 में फिर से यहाँ आ जाएगा, है नहीं? इसको समझ में नहीं आया, फिर से समझ लो। मान लो कोई बंदा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, ठीक है। अब वो चलेगा, वो घूम रहा है 360 डिग्री, तो 360 में तो वापस घूम के वापस आ जाएगा एक चक्कर, ठीक है। दूसरा घूमेगा, फिर से घूमेगा 360, 720 पूरा हो जाएगा, फिर से यहीं आ जाएगा। तो मतलब 720 में फिर से यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी 720 हो या 360 हो या 360 का मल्टीपल हो, 36 का मल्टीपल कोई भी हो, ठीक है, 360 का मल्टीपल जो भी होगा वो वापिस से वहीं घूम के आ जाएगा। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम काट देंगे। ये बात क्लियर होगी? काट देने का मतलब मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं कहता हूँ 999 मान लो वो कह रहा है कि 810 घूम रहा है। देखो 810 घूम रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये अब धीरे धीरे सवाल पे ही आ रहे हैं। 810 घूम रहा है, तो 810 का क्या मतलब हो गया? 810 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 9 नमी कैसी होता है ना, 90 90 के बनाएंगे हम, तो 9 बार बनेगा, 9 बार बनेगा, ठीक है। तो 9 बार बनेगा तो 4 में तो एक पूरा हो जाता है, ठीक है। देखो अगर मैं 90 90 की बनाता हूँ, ठीक है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है, 4 बार 90 करा, वापिस से वहीं आ गया, फिर 90 90 90 90, वापिस से वहीं आ जाएगा। तो 4 बार अगर मैं 90 किससे भाग कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो एक 90 बच जाएगा। या फिर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसे मैं 360 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। 360 से मैं अगर मैं इसे भाग करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो अगर आपका इससे पहले का कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब यहाँ से अगर आपने ये भी समझ लिया, इसमें काम चल जाएगा। अगर मैं इसे 360 से भाग करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 9 81, 9 चौक 36। इसे मैं सोल्व कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 1/4, ये आ गया। तो इसका मतलब 2 चक्कर तो पूरे, और 1/4, एक चक्कर का 1/4 हो, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब एक चक्कर कितना होता है? 360 का होता है। अगर आपको अब 360 का 1/4 कितना हो जाएगा? मतलब कि 90, मतलब 90 डिग्री और घुमाना है, ठीक है। अब सवाल की तरफ आते हैं, अगर कुछ अब भी डाउट रह गया हो तो हम सवाल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने बताया कि 900 डिग्री क्या है, एक बंदा है राहुल, वो किस किस तरफ? ईस्ट की तरफ उसने फेस किया हुआ है। तो फेस किधर है उसका? ईस्ट की तरफ फेस है, तो ईस्ट ये रहा अपना, ठीक है। ईस्ट की तरफ उसका फेस हो गया। वो घूम रहा है कितना? 900 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज किधर हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज तो इधर इस तरह से हो गया। वो कितना घूम रहा है? 900 डिग्री घूम रहा है। तो 900 को देखो, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 900 को 360 से भाग दे दूं तो क्या होगा? मैं इसे भाग दे रहा हूं तो क्या है? 0 से 0 कट गया, और ये कितने से कटेगा? 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, इस तरह से, मतलब कि 2 सही 1/2 आ गया, ठीक है। 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं टू होल, 1/2। टू होल का मतलब 2 प्लस 1/2। इसका मतलब आपने समझ लिया तो ये सवाल हो गया। इसका मतलब हो गया 2 चक्कर तो पूरे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो 2 आया, इसका मतलब 2 चक्कर तो उसने पूरे काट लिए और एक आधा चक्कर और काटा, ये कह सकते हैं। तो 2 चक्कर अगर ये पूरे काट लेगा तो वापस से क्या है? ईस्ट में ही आ जाएगा, और आधा और काटेगा, आधे का मतलब है ये इधर आ जाएगा, ठीक है।
आधा आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो बचा 1/2 उसे क्या है 360 से भाग कर लो, बचा कितना 80, 80 घुमा दो, सॉरी 180, 180 घुमा दो और जो 2 बचा है होल नंबर उसे काट दो। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब आगे का सवाल करेंगे तो इसमें सब समझ में आ जाएगा। देखो कितना हुआ था। ठीक है, अब क्या है आधा बचा तो आधा हमने क्या है इसे घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से फर्क नहीं पड़ता जब क्या है एंगल हमारा 180 डिग्री हो। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। वो क्या है 1800 घूम रहा है। ठीक है, अगर 1800 को मैं 360 से भाग करता हूँ कि कितने चक्कर बनेंगे, क्योंकि एक चक्कर 360 का, तो 1800 में कितने चक्कर, ये हो गया 18 धाई 18 दूनी, तो कितने हो गए 5 चक्कर। अब जब 5 होल नंबर आ जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं हम काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि कितने भी चक्कर आएंगे तो क्या है वो वापस घूम के क्या है यहीं आ जाएगा। अगर मैं ये है इस दिशा में, अब किस दिशा में, अब ये वेस्ट दिशा में है, अब वेस्ट दिशा से वो कितने भी चक्कर काटेगा गोल गोल तो वापस से वेस्ट की तरफ ही उसका फेस होगा। तो जो हमारा क्या है वेस्ट इसका सही ऑप्शन हो जाता है। क्लियर? देखो अब ये सवाल है, ये सवाल बहुत आसान है अगर आप इसको करके बताओ। देखो अगर मैं बात करूँ इसमें क्या है 4 कलर की मार्बल थी, कंचे थे 4 कलर के। रेड मार्बल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द ईस्ट ऑफ ग्रीन मार्बल। ठीक है, ग्रीन मार्बल के 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है, तो ग्रीन मार्बल मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, रेड मार्बल मैंने क्या यहाँ बना दिया। ठीक है, रेड मार्बल की रेड मार्बल क्या है ये 10 दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है, 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है इन द ईस्ट ऑफ ग्रीन मार्बल। द येलो मार्बल इज इन एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द ईस्ट ऑफ ब्लू मार्बल। येलो मार्बल क्या है 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है ब्लू मार्बल के। ना हमें येलो का पता ना ब्लू का पता, तो हमें इसलिए आगे पढ़ना पड़ेगा इसको। वो क्या कह रहा है, वाइल एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन द साउथ ऑफ रेड, रेड मतलब येलो जो मार्बल है वो क्या है इस डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो ईस्ट में है ब्लू के और 15 सेंटीमीटर साउथ में है रेड के। तो रेड से अगर मैं 15 सेंटीमीटर साउथ में जाऊंगा तो मुझे कौन सा मिलेगा, मुझे येलो मिलेगा। तो येलो कहाँ है हमारा, येलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक येलो, तो येलो मार्बल मैंने यहाँ चिपका दिया। ठीक है, अब येलो मार्बल कहाँ दिया हुआ था, देखो अगर मैं बात करूँ इसे आप ध्यान से पढ़िएगा पूरे को। येलो मार्बल कहा था, येलो मार्बल इज डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ ब्लू मार्बल। तो ब्लू मार्बल में कहा लगाऊंगा, ब्लू मार्बल से, ब्लू मार्बल अगर मैं यहाँ लगा लेता हूँ 10 सेंटीमीटर ईस्ट में क्या है येलो मार्बल होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ब्लू मार्बल ऑफ द ग्रीन मार्बल। ग्रीन कौन सा है हमारा, ग्रीन हमारा ये वाला है, ब्लू हमारा ये वाला है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो जो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इसके समान हो जाएगी, जो ये है यहाँ पे क्या है 15 है, तो इसी के समान इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है 15 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन ई क्या है 15 भी लिख लीजिएगा, जो कि ये सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे सारे गलत है, गलत। ठीक है, अब अगला सवाल जो है हमारे पास खत्म हो गए सवाल, हमारे पास इतने ही है। इसमें क्या है सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए घुमाने के। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, मैं आपका डाउट डेफिनेटली सोल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और अगला जो चैप्टर है हमारा इसे देख लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज बताना भूल गया, ऑर्डर और रैंकिंग का हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, वो एक ट्रिक के तहत कराने वाला हूं मैं बड़ी शानदार तरीके से, जो कि आपका एसएससी से लेके बैंक से लेके या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबके सवाल इसी तरह से होंगे जैसे कि हमने इस वाले चैप्टर में किया है। तो मिलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।